नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो अभी मैं सेकंड ग्रेड का जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं उसकी आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ कि आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर की है। बुक से आपको देख कर के पूरे आंसर बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखो और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो तिलवाड़ा का जो मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो इसका फोर्थ हो जाएगा आंसर जाम्बू जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? तो मारू गुर्जर शैली का हो जाएगा समिधेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। और जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार का सबसे अंतिम मंदिर माना जाता है। अब देखो, अगला है कलाकार निहाल चंद चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो इसमें किशनगढ़ स्कूल आ जाएगा आपका, इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा फोर्थ का। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है लेकिन अंत गणगौर से होता है, इसमें फोर्थ आ जाएगा। सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ? तो इसका सेकंड आ जाएगा 2 नवंबर 1956 को आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गवरी नृत्य का जो संबंध है इसके अंदर सेकंड आंसर हो जाएगा भील जनजाति से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसमें जो आठवें का आंसर है वो आपके फोर्थ हो जाएगा, मेवात क्षेत्र के अंदर अहिरवाटी बोली जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया है? तो सातवां संविधान संशोधन जो 1956 के अंदर हुआ था तो उसके अंदर है वो राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, जिसे बाद में राज्यपाल का जो पद है सर्जित हो जाता है यहाँ पर। तो 9वें का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। मतलब राज्यपाल द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेश है वो किसकी मंजूरी आवश्यक होती है इसके लिए? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा इनकी मंजूरी आवश्यक होती है। तो 10वें का इसमें दूसरा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब आपातकाल लगा था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इसके अंदर आ जाएगा हरिदेव जोशी, सेकंड आंसर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। तो मध्यकाल के अंदर जो खंगा है वो क्या था? तो खंगा है वो सिर का पहनावा पगड़ी है खंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन है वो सही है? आपको सही कथन का चयन करना था इसके अंदर। इसके अंदर जो सही कथन है इसके अंदर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इसमें ए बी सी तीनों सही है। एक अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1950 को प्रभाव में आया, बिल्कुल राइट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1950 को, बिल्कुल राइट है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल राइट है। तो इसमें तीनों बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत कथन है, इसके अंदर आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आयोग सहायक संस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रमुख सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 सत्ता में आई? तो उसके समय आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो मतलब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। आपको 15वें का आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय है वो सम्मिलित किए गए? इसके अंदर आपके 29 हो जाएंगे विषय। राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो सबसे पहला 1967 में, फिर 77 में, फिर 80 में और फिर 92 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए सबसे आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? तो सर्वाधिक स्थान है वो राम राज्य परिषद को प्राप्त हुए थे। हाल ही में किस राज्य सभा सदस्य को राजस्थान के राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो इसके अंदर आप 19वां तीसरा राइट हो जाएगा, नीरज डांगी हो जाएगा। 20वां है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसके अंदर आपके 20 का आंसर सेकंड हो जाएगा, 13 शहरों के अंदर। नेक्स्ट है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके थर्ड, 342 ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर जो कथन है वो फोर्थ कथन है, एक पशुपालक वार्षिक आय रुपये 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये वर्ष प्रीमियम देना होगा, ये गलत है बिल्कुल। अब 23वां क्वेश्चन है, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो इसके अंदर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, जैम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है।
अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसके अंदर इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन है, ओडिशा के अंदर जो आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। तो इसके अंदर जो कप्तान है वो खुशी नागदा हो जाएगा, सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ में पूरी की है। तो इसके अंदर जो आंसर राइट हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, इसके अंदर शिवांगी सारडा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने हैं। तो 27वें का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, दिल्ली वॉरियर्स है। नेक्स्ट है 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी। तो महंगाई राहत कैंप के अंदर जो अभी हाल ही लगे थे, जो करंट का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। तो इसके अंदर जो गलत युग्म है वो फोर्थ हो जाएगा कि ओकोटस है वो अटलांटिक, ये बिल्कुल गलत है, बाकी वाले सब सही है। निम्नलिखित में के क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है और पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है। तो जो शांत स्थिति रहती है वो हम पढ़ते हैं कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में पढ़ते हैं हम, कर्क रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश होती है उसके। अब नेक्स्ट है 31वां है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों का अवरोही क्रम है उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार आपको बताना था, इसके अंदर 2023 के अनुमान के अनुसार है। तो 32वें का सेकंड राइट हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहला बांग्लादेश आ जाएगा, फिर जापान है, फिर मिस्र है और फिर यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुंद्रिया के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। तो इसके अंदर 23 का जो आंसर है वो सेकंड राइट हो जाएगा, जंगजीत काजला के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है वो धौलागिरी हो जाएगा। फिर 35वां क्वेश्चन, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं। तो ये ताप्ती नदी की शाखा है। तेंदुप्लास खेर बेल खेर किसके सामान्य वृक्ष है। तो 36वें का आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। इड्डू की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो इड्डू की जल विद्युत परियोजना वो केरल के अंदर है। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें राइट है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कैगा कर्नाटक हो जाएगा, नरोडा उत्तर प्रदेश, काकरापार ये इसमें देखो काकरापार के अंदर 38वां के अंदर महाराष्ट्र लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है। कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं। तो इसके अंदर आपके सेकंड राइट हो जाएगा, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था। तो वैश्वीकरण शब्द देने वाले व्यक्ति थे वो थियोडोर लेविट थे। अब नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही है। तो आपको सही कथन का इसमें चयन करना था, जिसके अंदर आपके फर्स्ट इसमें जो है जिसका कथन ए सही है तो और बी बिल्कुल इसमें गलत है। तो इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो जो भारत है वो 63वें स्थान पर है। इसमें दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसके अंदर पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसके अंदर भारत का 7वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है। तो 45वां का जो है फर्स्ट है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 को जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। तो इसके अंदर जीवन का अधिकार है जो 21 के अंदर है वो इसमें हिस्सा बनाया गया है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई थी और जो कम सदस्यता हुई थी वो 299 रह गई थी पीछे, जो पहले ज़्यादा थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्य नियुक्त की जाने थी। तो इसमें आपको विधान परिषद के अंदर बताना है कि विधान परिषद में कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर आपका 75 राइट हो जाएगा, कहना थर्ड राइट हो जाएगा इसमें आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने वाला इसके अंदर अनुच्छेद 51 हो जाएगा आपका, ठीक है, जो DPSP से पूछा गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की, वो राष्ट्रपति के पास में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें गलत विकल्प का चयन करना था, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) के अंदर है, वो गलत हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है 53वां का, जो 53वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि समान नागरिक संहिता 44 बिल्कुल सही है। इसमें तीसरा हो जाएगा, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42 है, ये गलत हो जाएगा, बाकी वाला राइट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली के अंदर एशियाई संबंध है वो आपके 23 मार्च 1947 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है 55वां सवाल, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसके अंदर आपके सेकंड राइट हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? तो 56वां का तीसरा राइट हो जाएगा, सैमुअल P. हंटिंगटन ने दिया था। निम्नलिखित सूची P को सूची R से सुमेलित कीजिए, तो इसके अंदर सुमेलित करोगे तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसके अंदर आपके 57 का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा है, जिसके अंदर पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट और C का थर्ड और D का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसके अंदर सही नहीं विकल्प का चयन करना, तो 58 के अंदर आपके तीसरा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी HMS। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। इसमें 59 में तीसरा हो जाएगा कि यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। अब ये 60वें क्वेश्चन है, तो 60वें क्वेश्चन का जो आंसर है, निम्नलिखित शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है, इसमें भी आपको नहीं बताना। तो इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का आरंभ किसने किया है? ठीक है, तो 61वें का इसमें सेकंड हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक वार्तालाप और अनौपचारिक स्कूलिंग शिक्षा से रिलेटेड है, दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिसमें दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो इसके अंदर 62 का फोर्थ हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की की है। अब नेक्स्ट है कि ब्रॉन फेयर ब्रेनर ने विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत रहता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो इसमें 63वें का आंसर है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, जिसमें सूक्ष्म तंत्र आ जाएगा। अब 64वां क्वेश्चन है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमश बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? तो इसके अंदर 64वें का आपके सेकंड हो जाएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये बिल्कुल गलत है। कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये राइट हो जाएगा। इसमें अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, इसमें 65 में उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताया कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना था, जिसके अंदर आपके ये चारों जो विकल्प दिए हैं, ये चारों के चारों विकल्प सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां एक निर्मितिवाद अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां है? तो इसके अंदर आपके तीसरा राइट हो जाएगा, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर तीसरा कहने का मतलब है तीसरे के अंदर ABCD ये चारों के चारों राइट हो जाएंगे 66वें क्वेश्चन के अंदर। और फिर है आपका 67वां क्वेश्चन, तो 67वां क्वेश्चन है कि मी अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। तो 67वें का आपके सेकंड हो जाएगा, प्रधान या कॉर्डिनल है। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो 68वें का आपके फर्स्ट हो जाएगा, चैतन्य अनुक्रिया। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, तो पर्यावरण के अनुरूप जो व्यवहार है वो आपके समायोजन हो जाएगा, फोर्थ इसमें ऑप्शन। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है, तो इसके अंदर आपका सेकंड हो जाएगा, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। इसके अंदर 71 निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें वो आपको बताना था, जिसके अंदर आप फर्स्ट ही चेक कर सकते हैं कि तरल बुद्धि है, वो इनका प्रकार नहीं है। बाकर मेहदी
सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। तो बाकर मेहदी के सृजनात्मकता में के अंदर इसके अंदर फोर्थ हो जाएगा 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो 73वां के अंदर आपको फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर जिज्ञासा अंतर्निरोध। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो 74 में के आपके तीसरा राइट हो जाएगा आत्मसिद्धि। थॉर्नडाइट के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है वह कहलाता है। तो इसमें 75 में आपके फर्स्ट राइट हो जाएगा स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों पर है, इसमें तीसरा हो जाएगा अनभिज्ञता। फोर्थ 77वां क्वेश्चन है कि लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है इस आधार पर अभिवृद्धि का यह घटक है। तो इसके अंदर सेकंड आ जाएगा भावात्मक। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानता है कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसके अंदर तीसरा आ जाएगा अंतःनिर्भर। फिर 79वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसमें संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके अंदर आपके तीसरा हो जाएगा धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। फिर मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित होता है? मेवात जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आता है, डांग जैसे कि करौली वाला क्षेत्र इसमें आता है। तो 80 का राइट आंसर है वो CWG हो जाएगा। वह कौन सी नदी जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सूर्य के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसके अंदर आपकी 81 का सेकंड हो जाएगा, जिसके अंदर पश्चिमी बनास। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 31/3/2022 का कुल वन क्षेत्र है। तो इसके अंदर जो कुल वन क्षेत्र है वो आ जाएगा आपका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। सेकंड राइट हो जाएगा। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान के अंदर जो अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं वो आपके 12 कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसका फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर जो सही आंसर है 84वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपके तीसरा। ए और बी दोनों सही है, बाकी वाले गलत है। ठीक है, जोधपुर बालू का स्तूप मुक्त जिला है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? तो प्लास्टिक केंद्र हब है वो राजस्थान का जयपुर माना जाता है। कोलवी कंदरा, बोंद कंदरा व चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो चांदखेड़ी आप देख सकते हो कि ये जो हाड़ौती क्षेत्र आता है उसमें है, जिसके अंदर इसमें फोर्थ है झालावाड़ है वो राइट हो जाएगा। इसमें सॉरी 86 के अंदर हाँ झालावाड़ राइट है इसके अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर के अंदर फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा 87वें का फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सूची 1 जो सूची 2 से आपको मिलान करना है। इसके अंदर नस्ल दी गई है वो आपको बताना था। तो 88 के अंदर आपके जो तीसरा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी जो सीकर के अंदर है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो जो गिलुंड और भगवानपुरा है वो आहड़ उदयपुर से संबंधित है। पुरातत्व नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित किस पुरातत्व के उत्खनन से रिलेटेड है? तो वो आपको बताना था। इसके अंदर सेकंड हो जाएगा बैराट से रिलेटेड है। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडूर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो घटियाला शिलालेख ककुक के द्वारा 2 माता के साल और मंडोर के अंदर जो स्थापित करवाए थे ककुक के द्वारा 92 का आपके फर्स्ट हो जाएगा। 93 अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो जो अजमेर का पहला शासक था वो अर्णोराज था, अपने नाम के सिक्के जारी किए थे जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के शामिल थे। 94 का मैं आंसर बताऊं तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजदूत राज्यों की विजय का सही काल क्रम अनुसार बताना आपको। तो 94 का आपको इसमें सेकंड आ जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ विजय, फिर आ जाएगा सेकंड रणथंबोर विजय। ठीक है, 94 का सेकंड। ठीक है, और फिर आ जाएगा फोर्थ और फिर हो जाएगा थर्ड। फिर बात आती है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 75% से अधिक साक्षरता वो कोटा और जयपुर के अंदर मिलती है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो उसका नाम बताए। तो इसमें हो जाएगा कैप्टन CL सोवर्स। सोवर्स ने कहा था कि हम क्या जवाब देंगे इसके बारे में। जो उदयपुर का बना हुआ था वो हेड बना हुआ था
अब 97 का क्वेश्चन आंसर है कि हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आ जाएगा रास बिहारी बोस, फर्स्ट आंसर राइट। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर जो बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो जो मेव कृषक आंदोलन है उसके मुख्य नेता वो इसमें यासीन खां हो जाएंगे। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो इसके अंदर है वो सेकंड हो जाएगा, सहलदी तंवर के द्वारा धोखा दिए जाने पर वो हार गए थे। तो इसी प्रकार की कुछ और भी न्यूज और इसी प्रकार के पेपर प्राप्त करने के लिए, और यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीके साइंस टेलीग्राम के साथ जुड़ जावे और आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जानने के लिए कुछ नॉलेज की बातें हमारे साथ आप जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।